जस्टिस लोया का हत्या। जब जस्टिस लोया की हत्या होती है तो तमाम जस्टिस बेंच के लोग आते हैं और पत्रकारों से और मीडिया से कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अब कोई न्याय व्यवस्था नहीं रही। इस देश में जो न्यायिक प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं उस पर उंगली उठ रही है। कठुआ का मामला हुआ, कठुआ में गैंगरेप होता है और आपके झारखंड में जाके अपराधियों को माला पहनाया जाता है, बलात्कारियों को माला पहनाया जाता है, तिरंगा यात्रा निकलता है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के लोग आकर ऐसे कहते हैं कि न्याय नहीं रहा, अब कोई न्याय की कोई बात नहीं रही। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं बिया दस्तक। मेरे साथ भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष यानी सिवान के जिला अध्यक्ष रवि आचार्य जी हैं। इनसे हम बात करेंगे। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, इस देश में जितने भी हत्यारे हैं, चाहे वो बिल्किस बानो का मामला हो, चाहे कठुआ का मामला हो, और हाल ही फिलहाल में एक नया अपडेट आया है कि जो राजीव गांधी जो भारत के प्रधानमंत्री थे, उनका जो हत्यारे थे, जो 30 साल से इस जेल में मतलब सज़ा काट रहे थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर रिहाई दे दिया है कि ये इनका न्यायिक चरित्र ठीक है, इनको रिहा दिया जा सकता है। जैसे नालिनी हो गई, रविचंद्रन हो गए, मैंने इनके साथ 6 सज़ा काट रहे थे। इस पर आप क्या बोलिएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट, आपने सुना होगा जस्टिस लोया का हत्या। जब जस्टिस लोया की हत्या होती है तो तमाम जस्टिस बेंच के लोग आते हैं और पत्रकारों से और मीडिया से कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अब कोई न्याय व्यवस्था नहीं रही। तो ये आप सोच सकते हैं कि इस देश में जो न्यायिक प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं उस पर उंगली उठ रही है। कठुआ का मामला हुआ, कठुआ में गैंगरेप होता है और आपके झारखंड में जाके अपराधियों को माला पहनाया जाता है, बलात्कारियों को माला पहनाया जाता है, तिरंगा यात्रा निकलता है। तो ये एक दुर्भाग्य है कि हमारे देश के लोग या फिर सुप्रीम कोर्ट जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के लोग आकर ऐसे कहते हैं कि न्याय नहीं रहा, अब कोई न्याय की कोई बात नहीं रही। कारण ये है कि अभी रिहाई हो रही है। राजीव गांधी जो हमारे देश के 7वें प्रधानमंत्री थे और बहुत शांति तरीके के प्रधानमंत्री थे, उनकी हत्या होती है और यहाँ उनके चाल चरित्र पर अपराधियों को कहा जाता है कि 30 वर्ष की सज़ा हो गई, उनको छोड़ दिया जाए। इसमें राज्य सरकार ने पैरवी किया गवर्नर ने हालांकि पैरवी नहीं किया कि हम सुप्रीम कोर्ट को या राष्ट्रपति को पैरवी करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट स्वयं कह रहा है कि हम इनके अच्छे चरित्रों की वजह से छोड़ रहे हैं। अपराधियों का चाल चरित्र कोई ये नहीं होता है, और ख़ासकर एक ऐसा सम्मानजनक व्यक्ति जो भारत रत्न से सम्मानित हो, 7वां प्रधानमंत्री हो जिस देश का, उसके हत्यारों के विषय में आप पहले उसको फांसी देते हैं, उम्र कैद देते हैं, आज रिहा देते हैं। ये क्या मतलब है? ये तो न्यायिक चरित्र हुआ नहीं। आपका न्यायिक चरित्र पे लोग सवाल उठाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक चरित्र पे। यही सब बातें हैं। और सन 1829 या कुछ में आपने देखा होगा, इतिहास में दर्ज है कि बोला गया था बंगाल के विभाजन के समय जब कुछ ऐसा अराजक तत्वों ने किया था, तो बोला ब्रिटिश इंडिया में बोला गया था कि कुछ तथाकथित जाति वर्ग के लोगों को न्याय चरित्र होता नहीं है। वैसे ही लोग पहुँचे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट इंडिया में। अच्छा, क्या लगता है जो इस देश के जो सुप्रीम मतलब जो एक न्याय का मूर्ति कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट, उसमें एक नए जज बने हैं DY धनंजय चंद्रचूड़। तो क्या लगता है, ये सोशल मीडिया में इन्हें अपना बयान दिया है कि अब इस देश में जो भी मतलब गरीब मजलूम है उनका बात होगा, संविधान की बात होगा, उनकी मतलब उनकी हक की बात होगा। तो क्या लगता है कि ये एक ब्राह्मण जज जो सदियों से सुप्रीम कोर्ट पे कब्जा चल रहा है, तो क्या एक इनके बयान से क्या लगता है कि आने वाले समय में, चाहे इस वक्त में, क्या इस देश के जो गरीब मजलूम, जो शोषित, जो पिछड़े वर्ग के, जो गरीब जो दलित समाज के लोग हैं, क्या इनसे संतोष रहेंगे? देखिए, मैं तो सबसे पहले स्वागत करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की, क्योंकि आज वो 50वें चीफ जस्टिस बने हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। तो उनसे पहले उनके पिताजी भी थे। और ये क्या हुआ है ना कि भारत के जो जुडिशरी में सबसे ज़्यादा चीज़ हुआ है, कॉलेजियम सिस्टम हुआ है, एक पैट्रियार्की चल रहा है।
पिता हुआ तो उसका बेटा भी होगा, उसका पोता भी होगा, ये एक एक मैंने दामाद भी होगा, मतलब नाती भी होगा, मतलब एक कोलिजियम सिस्टम। हाँ, कॉलोजियम सिस्टम चल रहा है और इस चीज़ के खिलाफ हम लोग होते हैं, बोलते भी हैं। लेकिन अभी जो चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला है कि मैं सबको और समानता और बंधुत्व की बात करूंगा, सभी के लिए न्याय होगा, ये कहीं से ना कहीं एक संदेश हो रहा है कि इससे पहले ये चीज़ नहीं होता था। ये तो होना है उनके कहने के मुताबिक कि लोगों में विश्वास ख़त्म हो रही थी सुप्रीम कोर्ट इंडिया की कि कहीं से हमको न्याय नहीं मिल रहा है। तो आज ये जो चीज़ बोला जा रहा है चीफ जस्टिस के माध्यम से, तो चलिए मैं मान लेता हूँ कि आज के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट से हम सभी को न्याय मिलेगा, भारत के लोगों को न्याय मिलेगा। फिर मैं क्वेश्चन उठाना चाहूँगा, क्या वो बिल्किस बानो को न्याय दिलाएंगे? क्या वो कर्नल जस्टिस कर्नन को न्याय दिलाएंगे, जो अभी जुडिशरी का ही मामला है? सही बोलने पे उनको उनके पद से हटा दिया गया, वो जज थे। तो ये तमाम बातें हैं और यहाँ बहुजन समाज के तमाम लोग छोटी छोटी चोरियों में, छोटी छोटी बातों में लोगों को फंसाया जा रहा है, जेलों को भरा जा रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर ऐसी बातें वो कर रहे हैं तो सदियों में, 50 वर्षों में ये ऐसे जस्टिस होंगे जो ऐसा बोल रहे हैं आके, है ना। तो बहुत सारी उम्मीदें होंगी, भारत के लोगों को भी है। लेकिन मैं कहूँगा कि ये जो चंद्रचूड़ साहब हैं वो ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की या फिर पितृसत्ता या फिर कॉलेजियम सिस्टम को तोड़ने का काम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ऐसा करें ये। लेकिन जैसे लोया है तो क्या जो उनके एक न्याय मिलने की संभावना रहेगा लोया जी का? इस चीज़ पे तो उनको ध्यान देना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि आप जस्टिस लोया जो जिनकी मृत्यु हो जाती है उनकी फाइलें बंद हो जाती हैं, कोई बोलता नहीं है और जो बोलता है उस पर बहुत सारे दबाव आ जाते हैं। ये तो बहुत बड़े हाई प्रोफाइल मर्डर की बात होती है और उसमें तमाम जो एनालाइजेशन संस्थाएं हैं, NI है, CBI है, IB है, इन लोगों का क्या रिपोर्ट रहा इस पे उनको निरीक्षण करना चाहिए। और मुझे या तमाम लोगों को यही होना चाहिए कि सभी को न्याय मिलना चाहिए। वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के माध्यम से लोया हो, कर्नन हो, बिल्किस बानो हो और आज भी पीड़ित जो लोग हैं सबको मिलना चाहिए। हाँ, रवि आचार्य जी थे जो अपनी बात बहुत सरलता से रखी। जो सुप्रीम कोर्ट के जो 50वां यानी 50 जो चीफ जस्टिस बने हैं DY धनंजय चंद्रचूड़, क्या ये अपने बातों पे कितना कायम रहते हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप देख रहे हैं द BR दस्तक, मैं सुनील, सिवान, जय भीम।